करके वादा आने का और फिर नहीं आना, बेवफा तेरी आदत मुद्दतों पुरानी। क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब मैं बहुत तेज़ी के साथ हमारे एक मेहमान शायर जो बहुत दूर से चलकर हमारे दरमियान तशरीफ़ लाए हैं, जो बहुत ही उनका खूबसूरत अंदाज़ है पढ़ने का, मुतरन्नम लब व लहजे के मालिक हैं, जिनसे मेरी मुराद है वसीम अरहम संबली साहब। मैं उन्हें इन 4 मिसरों के साथ दावत सुखन देता हूं कि अगर तुम हो तो घबराने की कोई बात थोड़ी है, अगर तुम हो तो घबराने की कोई बात थोड़ी है, जरा सी बूंदा बांदी है कोई बरसात थोड़ी है, ये राह इश्क है इसमें कदम ऐसे ही बढ़ते हैं, मोहब्बत सोचने वालों के बस की बात थोड़ी है। हमारे दरमियान मौजूद हैं जनाब, जोरदार तालियों के साथ इनका इस्तकबाल करें। वसीम अरहम, जोरदार तालियों से हमारे मेहमान शोहरा की हौसला अफजाई करें। अस्सलाम वालेकुम। बहुत ही खूबसूरती से निज़ामत कर रहे हमारे नाज़िम मुशायरा, और ऐसी निज़ामत मैंने माशाल्लाह आज पहली बार बहुत शानदार निज़ामत कर रहे हैं। और हमारे सदर मोहतरम हाशिम नोमानी साहब, जो हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में उर्दू अदब में जिनका नाम जाना और पहचाना जाता है, मैं सभी शोहरा हजरात से बग़ैर तमहीद के, चूँकि वक्त और आपकी मोहब्बतें और आपकी तालियां काफ़ी देर से आप लोग थक चुके हैं, मैं बग़ैर तमहीद के देशभक्ति के हवाले से कता पढ़ता हूँ और आपकी समाअतों तक पहुँचने की कोशिश करता हूँ। अनोखी सोच रखते हैं, निराली शान रखते हैं। वाह क्या कहने, वतन के वास्ते हाजिर हमेशा जान रखते हैं। ज़मीन हिंद से ऐसी मोहब्बत है हमें अरहम, हम अपने दिल के हर कोने में हिंदुस्तान रखते हैं। क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया हजरात। मैं बग़ैर तमहीद के 4 मिसरे अपने दोस्तों के हवाले करूंगा जल्दी जल्दी, चूँकि इन्होंने काफ़ी अच्छा तरीके से मुशायरा चल रहा है और सही पढ़वाया है शायरों को, तो आप लोग भी थक चुके हैं। उम्र भर साथ चलने की खाकर कसम, 2 कदम साथ चलकर जुदा हो गया, कुछ तजर्बे हमें भी तो हासिल हुए, क्या हुआ तू अगर बेवफा हो। कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहने वसीम भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या हुआ तू अगर बेवफा हो गया, क्या हुआ तू अगर बेवफा हो गया। क्या नौजवान दोस्तों के हवाले फिर 4 मिसरे पेश करता हूँ, मुलाहिजा फरमाए दोस्तों। इरशाद। अपनी भी मोहब्बत की, मनोज भाई बहुत सही करके सुना मैंने आपको दाद की। अपनी भी मोहब्बत की, अपनी भी मोहब्बत की एक अलग कहानी है, अपनी भी मोहब्बत की एक अलग कहानी है, एक अलग कहानी है, उसका मैं दीवाना हूँ,
जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहने हैं, क्या कहने हैं। करके वादा आने वाह, 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 का और फिर नहीं आना, करके वादा आने का, करके वादा आने का और फिर नहीं आना, बेवफा तेरी आदत मुद्दतों पुरानी। क्या कहने हैं, क्या कहने हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया हजरात। एक बहुत खूबसूरत शेर आपको सुनाना चाहता हूँ, एक मतला और एक शेर। बेवफा बगैर तेरी तमीज़। आदत मुद्दत। बहुत शुक्रिया हजरात। क्या कहने हैं। आप शायरी सुन लीजिए जल्दी जल्दी, मैं बहुत कम बीच वक्त आपके बीच रहना चाहता हूँ। मुलाहिज़ा फरमाएं। औकात तू दिखाने पे मजबूर हो गया। एक सच्चा शेर पढ़ के जा रहा हूँ, पहली बार मेरी हाजिरी हुई है, मैं शेर पढ़ता हूँ। औकात तू दिखाने पे मजबूर हो गया, मजबूर हो गया। औकात तू दिखाने पे मजबूर हो गया, जर क्या मिला तुझे कि तू मगरूर हो गया। क्या कहने। वाह 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 वाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। शुक्रिया दोस्तों, मुझे एक शेर आप जिंदाबाद, लोगों तक जिंदाबाद। पहुंचाना था। चूंकि अब हर महफिल का कोई ना कोई मकसद होता है, हम यहाँ उर्दू की मोहब्बत में बैठे हैं, तो यहाँ से कोई कुछ बातें ऐसी भी लेकर जाएं जो याद। मैं एक शेर, ऐसा शेर पेश करता हूँ आपको, बतौर तोहफा देकर जाता हूँ। मुलाहिज़ा फरमाएं, मेरी शायरी का एक अनोखा शेर। औकात तू दिखाने पे मजबूर हो गया। मुझे उम्मीद है आप सब लोग इस शेर को याद करके जाएंगे। औकात तू दिखाने पे मजबूर हो गया, मजबूर हो गया। जर क्या मिला तुझे कि तू मगरूर हो गया, मगरूर हो गया। सारी मुसीबतें मेरे घर से निकल गई, सारी मुसीबतें मेरे घर से निकल गई, घर से निकल गई। सारी मुसीबतें मेरे घर से निकल गई। कुरान जब से पढ़ने का दस्तूर होगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या कहने हैं वसीम भाई। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। शुक्रिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दोबारा पढ़ दें। जी जी, मैं हाजिर करता हूँ। औकात तू दिखाने पे मजबूर हो गया, मजबूर हो गया। जर क्या मिला तुझे कि तू मगरूर हो गया, मगरूर हो गया। सारी मुसीबतें मेरे घर से निकल गई, घर से निकल गई। सारी मुसीबतें मेरे घर से निकल गई। कुरान जब से पढ़ने का दस्तूर हो गया, दस्तूर हो गया। देखिए 4 मिसरे और पढ़ता हूँ, फिर अपनी जगह ले लूंगा। एक शेर में ऐसा, एक मतलब ऐसा पढ़ने जा रहा हूँ जो मेरी शायरी की पहचान बना। मुलाहिज़ा फरमाएं। आता हो। सिर्फ आखिरी 2 मिनट आप लोगों को जहमत देना चाहूँगा। पढ़े पढ़े, बहुत खूबसूरत पढ़ रहे हैं। शुक्रिया मोहब्बतें। मैं पेश करता हूँ। उम्र भर की वफादारियों का एक मुकम्मल सिला दे गया है। दोस्तों आखिरी शेर, और आपको अगर सच्चा और अच्छा शेर लगे तो एक एक शख्स ये बता दे कि मैंने शेर सही कहा है। मिला। उम्र भर की वफादारियों का, उम्र भर की वफादारियों का एक मुकम्मल सिला
दे गया है, मार कर पीठ में मेरी खंजर, मार कर पीठ में मेरी खंजर, दोस्त बन कर दगा दे। क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह, क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद। शुक्रिया साहब। उम्र भर की वफादारियों का एक मुकम्मल सिला दे गया है, मार कर पीठ में मेरी खंजर, दोस्त बन कर दगा दे गया है। ये न पूछो कि क्या ले गया है, ये मैं पढ़ना नहीं चाहता था, लेकिन ये उस्ताद आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ, लादा फरमाएं। ये न पूछो कि क्या ले गया है, ये भी देखो कि क्या दे गया है। ये न पूछो कि क्या ले गया है, ये भी देखो कि क्या दे गया है। चंद सिक्कों के बदले वो साइल, खुश रहो ये दुआ। क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या कहने, क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कि क्या ले गया है, ये भी देखो कि क्या दे गया है। चंद सिक्कों के बदले वो साइल, खुश रहो ये दुआ दे गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या कहने, आपकी रहमत तमाम। मुद्दतों बाद भी उसने अरहम अपनी फितरत को रखा है कायम। मुद्दतों बाद भी उसने अरहम अपनी फितरत को रखा है कायम। जब मिला मुद्दतों में मुझे वो, जब मिला मुद्दतों में मुझे तो जख्म फिर एक नया दे। सलाम अलैकुम। क्या आप सुनने के लिए तैयार हैं? दोबारा बुलाया जाए तो एक बार जोरदार तालियां सारे लोग मिलकर बुलाएं। मैं बुलाता हूं। मैंने जो वादा किया था कि जो लोग अब मुशायरे को यहां से छोड़कर जाएंगे तो वो बहुत बड़ा अपना नुकसान करेंगे, क्या मैं सच बोल रहा था? मजा आ रहा है? जोरदार तालियों से हौसला अफजाई करें ताकि वो आपको और ज्यादा सुनाएं। आपका शायर आपके बीच जनाब वसीम अरहम संबली साहब, उन्हें एहसास दिलाएं कि आप वाकई में दोबारा सुनना चाहते हैं। जोरदार तालियों के साथ। देखिए, एक तो इतना लंबा सफ़र और इतना लंबा सब्र, दो चीज़ें हो गई। तो मैं देखिए हाशिम नौमानी साहब, जो मैं एक बहुत छोटी सी बहर की एक गज़ल जी एक मत पढ़ता हूँ, एक मतला और चंद शेर एक गज़ल के मतलब पढ़ता हूँ। देखिए जी जी, बड़ी सादी सी गज़ल है। दूसरों को जो हंसता रहा देख कर, सुभान अल्लाह। दूसरों को जो हंसता रहा देखकर, दूसरों को जो हंसता रहा देख कर, दूसरों को जो हंसता रहा
देख कर, खुद पशेमा है वो आईना देख। क्या कहने, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, क्या कहने। दूसरों को जो हंसता रहा देख कर, खुद पशेमा है वो आईना देख कर। एक मतलब मैंने 4-5 साल पहले कहा था जब मेरी वालदा जिंदा थी। मैं बतौर खास ये मतलब पेश करना चाहता हूँ, मुलाहिजा फरमाएं। जी जी इरशाद। आज 2-2.5 साल मेरी वालदा को गुजरे हुए हो गए, जब जिंदा थी, जब हयात थी। और कुछ लोगों के पास अब ये मौका है जो मैं मतलब पेश करना चाहता हूँ, मुलाहिजा फरमाएं। उसने मतलब कि दूसरों को जो हंसता रहा देख कर, खुद पशेमा है वो आईना देख कर। माँ के चेहरे को जो हंस दिया देख कर, माँ के चेहरे को जो हंस दिया देख कर, समझो काबे को वो आ गया देख। क्या कहने हैं, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या कहने हैं, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। माँ के चेहरे को जो, माँ के चेहरे को जो हंस दिया देख कर, समझो काबे को वो आ गया देख कर। सुभान अल्लाह। दूसरों को जो हंसता रहा देख कर, आपकी बज़्म के क्या मैं लायक नहीं, आपकी बज़्म के क्या मैं लायक नहीं, आपकी बज़्म के क्या मैं लायक नहीं। क्यों मुझे हो रहे हैं खफा देख कर, वाह। दूसरों को जो हंसता रहा देख कर। और दोस्तों हासिल गज़ल शेर पेश करता हूँ, मुलाहिजा फरमाएं। कितने तूफान ज़ोर आज़माने लगे, कितने तूफान ज़ोर आज़माने लगे, कितने तूफान ज़ोर आज़माने लगे। मेरा जलता हुआ एक दिया देख कर, कितने तूफान ज़ोर आज़माने लगे। मेरा जलता हुआ एक दिया देख कर, दूसरों को जो हंसता रहा देख कर। डर है दुनिया के आमाल अरहम मुझे, डर है दुनिया के आमाल अरहम मुझे। हश्र में क्या कहेगा खुदा देख कर। अस्सलाम वालेकुम।